हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं देवसन कैटलिस्ट लिमिटेड आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले हैं कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। इस आईपीओ का जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है। इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी जो है वो इनकॉर्पोरेट हुई है 2004 में। ये एक केमिकल स्पेशलिटी कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है आपको कैटलिस्ट, एब्जॉर्बेंट एंड सेरेमिक बॉल, जो कि यूज़ होता है इंडस्ट्रियल प्रोसेस में अक्रॉस ऑल सेक्टर्स, जैसे कि ऑयल एंड गैस रिफाइनरीज, पेट्रोकेमिकल, स्टील, फर्टिलाइज़र एंड अदर प्रोसेस इंडस्ट्रीज़ में। कंपनी का जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो आपको अप्रॉक्स 6205 मीट्रिक टन पर एनम का देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो आपको गुजरात में लोकेटेड है। कंपनी अपनी सर्विस बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कस्टमर्स को प्रोवाइड करती है थ्रू B2B मॉडल में। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे आ चुके हैं। कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का आपको डेटा प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2024 का डेटा और 31 मार्च 2025 का डेटा और 31 मार्च 2026 का आपको डेटा प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट दी हुई है आपको, ये अमाउंट इन करोड़ में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो एसेट्स आपको मार्च 2024 में आपको 21.49 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 41.63 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल इनकम्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 43.75 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 56.84 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 4.08 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 12.52 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग EBITDA मार्जिन की बात करते हैं तो आपको मार्च 2024 में आपको ये 6.69 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 16.76 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 13.36 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 33.50 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो मार्च 2024 में आपको ये 13.06 करोड़ रुपीस का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 23.25 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग कंपनी की टोटल बोरोइंग की बात करते हैं तो मार्च 2024 में जो कंपनी का बोरिंग था वो आपको 4.17 करोड़ रुपीस का था, और वही मार्च 2025 में आपको ये डिक्लाइन होके 2.878 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो कम होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे कंपनी का आपको रिजर्व भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का नेटवर्थ भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का आपको EBITDA मार्जिन भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपको बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। वहीं पर कंपनी का आपको टोटल इनकम भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, और कंपनी का आपको ओवरऑल एसेट्स भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के टाइमलाइंस पे नज़र डालते हैं। अगर हम लोग आईपीओ की ओपनिंग डेट की बात करते तो ये आपको 9 जुलाई को, मतलब कल से ये आईपीओ ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ की अगर हम लोग क्लोजिंग डेट की बात करते हैं तो 13 जुलाई को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ की अगर हम अलॉटमेंट की बात करते हैं तो 14 जुलाई को इस आईपीओ में अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी, और 15 जुलाई को आपको रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगी, और 15 जुलाई आपको सेम को ये आईपीओ अगर आपको अलॉटमेंट होती तो आपको ये डीमेट में आपको शो होता हुआ देखने को भी मिल जाएगा। और आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको 16 जुलाई को ये आईपीओ आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इस आईपीओ के
बेसिक से डिटेल्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको बीएसई एसएमई में होता हुआ देखने को मिल जाएगा। आईपीओ का जो इशू टाइप है वो आपको बुक बिल्ड इशू देखने को मिल रहा है। टोटल इशू साइज़ की बात करते हैं तो आपको ये 42.34 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। रिजर्व फॉर मार्केट मेकर्स की बात करते हैं तो 2.12 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और जो नेट इशू साइज़ है वो आपको 42.34 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रही है। हम लोग इसके फ्रेश इशू पे नज़र डालते हैं तो आपको ये 37.26 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। ऑफर फॉर सेल्स की बात करते हैं तो आपको ये 2.95 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। आईपीओ का जो फेस वैल्यू है वो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है और आईपीओ का जो प्राइस बैंड है वो आपको 112 रुपीज़ से लेके 118 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इस आईपीओ की लॉट साइज़ पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हैं इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए इससे अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप इसमें मिनिमम 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2400 शेयर्स मिलने वाली है और आपको 2,83,200 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर आप इसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर से अप्लाई करते हो मैक्सिमम में ज़्यादा से ज़्यादा भी आप 2 लॉट्स अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,83,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर आप इसे स्मॉल एचएनआई से अप्लाई करते हो मिनिमम आप 3 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 3600 शेयर्स मिलने वाली है, जिसमें आपको 4,24,800 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर आप इसे स्मॉल एचएनआई से अप्लाई करते हो मैक्सिमम आप 7 लॉट तक अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 8400 शेयर्स मिलने वाली है और 9,91,200 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर आप इसे एम्प्लॉय से अप्लाई करते हो कैटेगरी से तो आप इसमें 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 2,83,200 रुपीज़ लगने वाली है और मैक्सिमम में आपको 3 लॉट से आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 4,24,800 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर हम लोग इस आईपीओ के जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो 8 जुलाई के अकॉर्डिंग इस आईपीओ का जो जीएमपी है वो आपको 36 रुपीज़ में ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और जो एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस है वो आपको 30% का देखने को मिल रही है और जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है वो आपको 43,200 रुपीज़ का इस आईपीओ में आपको सिंगल लॉट से प्रॉफिट आता हुआ देखने को मिल जाएगा। और इस आईपीओ में आप मिनिमम 2 लॉट से अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आपको 80 to 85,000 तक का लिस्टिंग गेन इस आईपीओ में आता हुआ आसानी से देखने को मिल जाएगी। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।